तो दोस्तों अक्सर मरने के बाद हम लोगों के मन में ज़्यादातर ये ख्याल होता है कि मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग नरक या ईश्वर या भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें जो हैं या नहीं। क्योंकि आज तक ना ही कोई ने स्वर्ग देखा, नरक देखा, और ना ही भूत पिशाच कुछ इस प्रकार के जो है कोई कंफर्म तरीके से नहीं बता सकता कि ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ईश्वर की बात आती है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जो मानता है तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी अच्छी बात है। बाकी ईश्वर है, उसी के आधार पर दुनिया है। मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि आज की कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो ये इतनी जो दर्द भरी कहें या रियल कहें कि मैं कहीं ना कहीं मैंने जब इस कहानी के बारे में सुना तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि इस प्रकार की एक्टिविटी या पुनर्जन्म भी हमारे देश में हो सकता है। क्योंकि मैंने भी कई पुनर्जन्म की पिक्चर वगैरह देखी और जो कहानी भी सुनी, हालांकि तो हर कहानी अलग अलग जो है अपना एक रोल निभाती है। तो ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है जो कि काफ़ी जो मुझे काफ़ी दिल के करीब लगी, काफ़ी मुझे मतलब मेरी आत्मा को छुआ इस कहानी ने। तो अब मैं इस कहानी को स्टार्ट करूँगा। तो कहानी है 1 जनवरी 92, 1 जनवरी 1902 की बात है। मथुरा के गांव में चतुर्भुज नाम के शख्स के यहाँ लुगदी का जन्म हुआ। एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम लुगदी था। हो सकता है कई लोगों ने ये कहानी सुनी हुई हो, बाकी अभी भी आप सुन सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चतुर्भुज के यहाँ जो है मथुरा में बच्ची का जन्म हुआ और उस बच्ची का नाम जो है लुगदी रखा गया। तो अब धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद अब इसकी उम्र 10 साल होती। क्योंकि पहले ये होता था कि उस टाइम पे 1900 की बात है तो 10-12 साल में अक्सर लोग बच्चियों की शादी कर देते थे। तो अब 10 साल में इस बच्ची की जो है शादी करी जाती है, लड़का ढूंढा जाता है। तो एक कपड़ा के कारोबारी थे वहाँ के शख्स, उनके यहाँ लुगदी की शादी करी जाती, जिनका नाम जो है केदारनाथ चौबे था। तो केदारनाथ चौबे काफ़ी जो है धनी और अच्छे खूबसूरत, और चूँकि केदारनाथ चौबे की दूसरी शादी थी ये, जो कि लुगदी से हुई थी। तो दूसरी शादी लुगदी से होती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, अब लुगदी बड़ी होती है। तो इसके बाद टाइम अपनी स्पीड से बीतता रहता है और 1924 में मतलब कि 22 साल की उम्र में लुगदी प्रेग्नेंट होती है, मतलब कि गर्भवती होती है। तो गर्भवती होने के बाद इसको हॉस्पिटल वगैरह लाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत से उस जो है बच्ची की, जो लुगदी की यहाँ बच्ची हुई थी, तो बच्ची की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लुगदी को बहुत दुख पहुँचता है और सारा परिवार भी इस जो है कि एक सदमे में था। तो कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई और कुछ दिनों बाद लुगदी फिर से दोबारा माँ बनती है, प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद 25 सितंबर 1925 को, मतलब कि 1-1.25 साल बाद लुगदी फिर से प्रेग्नेंट होती है और दूसरे बच्चों को जन्म देती है। अब चूँकि पहला इसका जो बच्चा था वो मर गया था, तो इसके बाद लुगदी को आगरा के अस्पताल में शिफ्ट कराया जाता है मथुरा से। और चूँकि फिर यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, हष्ट पुष्ट बच्चा था, काफ़ी अच्छा था। धीरे धीरे 8-10 दिन गुजरते हैं तो अचानक लुगदी की तबीयत खराब होती है। उसको हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन लुगदी को बचाया नहीं जाता। तो यहाँ पर लुगदी की मौत हो जाती है। तो अब उसका बच्चा बचा सिर्फ, तो बच्चा को जो है लुगदी ने सिर्फ एक बार देखा था, बाकी उसके बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो बच्चे को जो है माँ से दूर रखा जाता था। तो लुगदी की मौत होने के बाद अब बच्चा बेचारा अकेला पड़ा
रह गया। तो हालांकि उनकी माता जो है पिता और उनके लोधी के सास ससुर ने उसको पाला और बच्चे का नाम नवनीत लाल रखा। तो इसके बाद बात आई गई हो गई और हालांकि उस टाइम पे जो परिवार का दुखों का पहाड़ भी टूटा। तो किसी तरह जो है केदारनाथ चौबे ने अपने परिवार को संभाला और ज़िंदगी को आगे प्रोसेस करा। तो इसके बाद वक्त बीता, 1-1.5 साल गुजरे। तो इसके बाद 11 दिसंबर 1926 में बाबू रंग बहादुर नाम के शख्स थे जो कि दिल्ली में रहते थे। तो उनके यहाँ एक बच्ची का जन्म होता है। अब देखना अब इसकी बच्ची की किस्मत कहाँ ले जाती है इसको। दिल्ली में चूंकि अब इस बच्ची का जन्म होता है ठीक 1 सवा साल बाद, 1 साल 10 महीने बाद बच्ची का जन्म हुआ और उसका नाम शांति देवी रखा गया। चूँकि अब शांति देवी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है, चूँकि सही बच्चे जिस प्रकार होते नटखट होती है। हालांकि उस टाइम पे छोटे टाइम पे ज़्यादा बोलती नहीं थी, तो ज़्यादा शरारती भी नहीं थी, तो सीधी सादी बच्ची थी। तो भैया अब बच्ची को जन्म हुआ, अब धीरे धीरे बच्ची बड़ी भई। तो 4 साल बाद फिर वह बोलती है और अचानक बोलती है। क्योंकि अब बोलने लगी थी तो उसकी भाषा कहीं ना कहीं मथुरा भाषा से मैच खाती थी, जो जहाँ पर मथुरा की भाषा लोग बोलते हैं। तो भैया मथुरा की भाषा तो अब सब जने परेशान है यार कि क्या मथुरा की भाषा क्या बोल रही, क्या उनके घर परिवार को भी नहीं रहे तो अजीब और कहूँ गए भी नहीं थे मथुरा। तो कहीं ना कहीं जब बात ठीक है यार, बच्ची जो है मथुरा की भाषा का बोल रही। और अब 5-6 साल मथुरा में रहे और बच्ची को एडमिशन करा हुआ है। तो मथुरा में स्कूल में जाती तो जो बच्ची जो मथुराई की भाषा बोलती तो जब लोग हंसते और ये बात जो है कितने किस प्रकार की जब भाषा बोल रही, क्या कहें कोनो भी दूसरी जगह पर दूसरे क्षेत्र की भाषा बोलो तो थोड़ी कहीं ना कहीं अजीब लगा था लोगों के लाना। तो इसके बाद कुछ दिन और गुजरी तो फिर एक बार बच्चे अचानक कहने लगी क्या ये मेरा घर नहीं है और मुझे मथुरा जाना है। मथुरा में जो है मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है और मेरा माँ बाप है मतलब कि सास ससुर हैं। तो जब बात कही तो चूँकि छोटी बच्ची थी लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, उसके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। अब बात आगे हो गई। अब दूसरी तीसरी दिन फिर से जब बच्ची जो है जई लगाने लगी कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम मथुरा के यहाँ हैं और हमारे मथुरा में जो है पति है, बच्चा है, सास ससुर है। तो ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही थी तो उसके माता पिता को परेशान कर रही थी। और धीरे धीरे जहाँ एकदम जई लगाने लगी, डेली की डेली सुबह शाम उसने स्कूल वगैरह भी जाना बंद कर दिया। बोलती कि मुझे पति के पास जाना है। तो एक दिन की बात के लोग सुबह उठने के बाद सीधी ये स्टेशन की तरफ दौड़ी और कहने लगी कि मुझे मथुरा जाना है मेरे पति के यहाँ। तो इसके बाद ये जो है पकड़ा किसी तरह शाम तक, हालांकि पकड़ लिया था, ढूंढ लिया था। इसके बाद घर लाते हैं तो अब कहीं ना कहीं भागने के बाद अब लोग सीरियस होना स्टार्ट हुई इसकी बातों से। तो फिर इसके माँ बाप ने पूछा कि बताओ कहाँ का क्या है, आपके जो आपके पति हैं कहाँ पे हैं, सास ससुर कहाँ पे, आपको घर कहाँ है। तो इसके बाद जो लोग दी है अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताते हैं कि मेरे जहाँ पर पति का घर है तो द्वारकाधीश टेम्पल मतलब कि द्वारकाधीश जो मंदिर है उसके सामने मेरे पति का घर है। मेरे पति कपड़ा का कारोबारी है, कपड़ा की दुकान है और मेरे पति किसी के एक बड़ी भाई हैं, मेरा बेटा है और जो है सास ससुर हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएं तो
कहीं ना कहीं सभी लोग आश्चर्यचकित होने लगे। तो उसके माता पिता को जो भी लगा यार कि उस वक्त के जो दिमाग चला गया हो बच्ची को, या अजीब अजीब तरह की बातें कर रही, या दिमाग में कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो, तो उस टाइम पर जो है कई साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर वगैरह के लाने भी दिखा हो, लेकिन वह जो है अपनी बात पे अटक रही। डॉक्टर ने अपने तरीके से बात करी, पूछी, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करो, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद कई पूजा बाबा और जो है तांत्रिक वगैरह के लाने बुलाओ हो, ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन उसमें भी कछु अंतर नहीं आओ। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें भाई, तो इसी दौरान जो इनके दोस्त थे शांति देवी की, नहीं, शांति देवी के पिता के जो दोस्त थे बाबू विषमचंद, शांति देवी के पिता के दोस्त बाबू विषमचंद, जो कि दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाते थे। तो जब बात उन तक पहुंची, उनने उनके दोस्त को फोन लगा, शांति देवी के पिता ने, कि भैया ऐसी ऐसी बात है, जो हमारी बच्ची है जब परेशान कर रही है और अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रही हैं, हम लोग पूरे घर वाले के सभी लोग परेशान हैं, आप आओ थोड़ी मदद करो। तो इसके बाद बाबू विषमचंद नदी आते हैं और आकर जो है लुगदी से बात कराते हैं, क्योंकि लुगदी की भाई प्रक्रिया थी, वो यही बोल थी कि हमारे पति हैं और पति के कपड़ा कारोबार, ये सारी चीज़ें बताती थी। तो बाबू विषमचंद ने फिर धीरे से कुछ लोग लालच दिया कि आप ऐसा करो, ठीक है, आप जो सारी चीज़ें बताएं तो अपने पति को नाम भी बता दो। कैसे मैं कहूँ भी अपने पति को नाम नहीं बताती, जब भी पूछते कि पति को नाम कहा है तो वो शर्मा जाती। तो उस टाइम पे जो है 1900 की बात है, पति को नाम लेना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारतीय महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी। तो बहुत सी समझाइश करी बाबू विषमचंद ने। तो फिर लुगदी ने बताया कि हमारे पति का नाम जो है केदारनाथ चौबे है, और लोग हमें उत्तर पर जो है चौबाइन कह कर बुलाते थे, और हमारी मृत्यु जो है 23-24 साल की उम्र में भई थी। ऐसे कि पहली बार हम प्रेग्नेंट भए थे तो हम पहला बच्चा बना गया, तो दूसरी बार प्रेग्नेंट भए थे तो हमारा एक बच्चा हुआ, तो उसके कुछ दिनों बाद हम मर गए थे। और हमारे सास ससुर हैं, पति हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई कि द्वारकाधीश टेम्पल के सामने वो घर है, वहीं पर दुकान है, हमारे पति के एक बड़े भैया हैं। तो ये सारी चीज़ें आसपास के लोगों के सभी लोगों की उसने जानकारी बताई। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अब विषमचंद चौबे भी कहीं ना कहीं डाउट भाव और अपनी की सारी चीज़ें कंफर्म करवे के लाने अब उन्हें एक लेटर लिखो बाबू विषमचंद चौबे ने, और लेटर में ये सारी चीज़ें लिखी कि जो केदारनाथ चौबे जी के नाम से लेटर लिखा गया, और उसमें लिखा गया कि हमारे यहाँ एक बच्ची है जिसका नाम शांति देवी है, और वो आपको शायद जानती है और आपको बार बार अपना पति बता रही है। आपका बच्चा भी है शायद, जिसका नाम जो भी हो, शायद कांजीलाल है बच्चे का नाम, और जो इस प्रकार की एक्टिविटी कर रही है, आपका जो घर बता रही है द्वारकाधीश मंदिर के सामने, आपकी शायद कपड़े की दुकान है। ये सारी चीज़ें उनने लिख के बाई पोस्ट करा, चूँकि उस टाइम में ये सारी खुद तो जाना था, ये सारी खबरें लेटर के द्वारा पहुँचती। तो भैया अब जो केदारनाथ चौबे के थे जो लेटर पहुँचो, तो केदारनाथ चौबे के यहाँ लेटर पहुँचो तो बाकायदा द्वारकाधीश मंदिर के सामने उनको घर आता तो लेटर पहुँचो। केदारनाथ चौबे ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो कहीं ना कहीं उन्हें शायद एक बार लगा जो शायद मजाक हो रहा कोई, लेकिन अब हो सका सही भी, उनने जा भी सोची। तब उनने सोची कि यार हम तो जो है नहीं, हम अपने भैया को पहुँचे हैं जो उनके चाचा के लड़का थे। तो जो उनके चाचा के लड़का थे पंडित कांजीलाल, तो अपने कजन जो कांजीलाल जो उनके चाचा के लड़का कांजीलाल के लाना उन्हें दिल्ली भेजो।
तो कांजी लाल अब दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाके जो बाबू विषम चंद्र थे ना, उनसे मिला था, क्योंकि उन्होंने लेटर पे जो अपना पता था तो पहले आकर हमसे मिली। तो कांजीलाल जाके बाबू विषम चंद्र से मिला था, दोनों की जो सारी चीज़ें होते हैं। और अब ये कांजीलाल को लेकर शांति देवी के घर पहुंचा था, दरवाज़ा खोला था और दरवाजे के सामने ये कांजीलाल और जो उनके कजन थे, उसके पति के क्या नाम, केदारनाथ चौबे के कजन, तो दोनों मतलब कांजीलाल और विषम चंद्र चौबे दोनों खड़े हुए थे द्वारी पे। उधर से घंटी बजाता हूँ तो अंदर से शांति देवी दरवाज़ा खोला था। जैसे कि दरवाज़ा खोला था तो वह देख के कांजीलाल के लाने शर्मा जाते हैं। तो विषम चंद्र चौबे बोला था कि देखो शांति देवी, हम तो आप पति को लो ले आए और यही है तुम्हारा पति। तो वह उनके लाने देख के शर्मा जाते हैं। वह बोला था कि जी हमारे पति ने, जी हमारे चाचा के मतलब हमारे पति के चाचा के लड़का है जिनका नाम कांजीलाल है। वह लोग एक सटीक जानकारी दी थे। तो जा सुनकर जब उनके कांजीलाल के पैरों में जमीन खिसक जा, कितनी छोटी सी बच्ची हो जो हमारी सब चीज़ें जाना थे। तो इसके बाद फिर कांजीलाल शांति देवी से कई प्रकार की जो घर परिवार से जुड़ी बातें करते हैं, रहबो ओढ़ो पीबो खाबो पीबो, का पसंद है तो कहाँ जाती, कितने टाइम जाती, सब चीज़ें पूछा था कांजीलाल। तो शांति देवी लोग को हूबहू जवाब दिए थे कि कितनी उम्र में क्या हुआ, कितनी उम्र में शादी हो गई थी, कहाँ बहुत हो, मतलब जो सारी चीज़ें दिन की नित्य क्रिया, घर को आसपास को एरिया सारी चीज़ें बता दी। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कांजीलाल भी पकड़ जा, तो जो का बोलो ठीक के बाद बदहवास ये सारी चीज़ें सुन के फिर अब जी जो मथुरा भगत हैं कांजीलाल आकर फिर ये सब चीज़ें कहानी जा अपने उसके भाई थे केदारनाथ चौबे जो कि लुगदी के पति थे, उनके लाने सुना था। तो अभी के बाद केदारनाथ चौबे जी पे भी रौनी जात के जो होकर रहो। तो इसके बाद फिर केदारनाथ चौबे ने उस टाइम पर फिर लुगदी के बाद तीसरी शादी कर ली थी, चूँकि दूसरी शादी लुगदी से कही थी, अब तीसरी शादी भी लुगदी के मरने के बाद कर ली थी। तो अपनी पत्नी, अपने माता पिता और बच्चा जो कि लुगदी का था, ये 4 लोग अपनी कार से अब दिल्ली के लाने रवाना हो गए। तो 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ चौबे नवनीत नाल अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ शांति देवी के यहाँ घर पर खड़े होते हैं। तो घर पर पहुँचते हैं, आवभगत होती है, पहली खबर दी जाती है कि केदारनाथ चौबे अब लुगदी से मिलने आ रहे हैं। तो भैया पहुँचते हैं, पहुँचते पर चाय पानी की होती बातें चीज़ें होते हैं, इतने में फिर शांति देवी की लाने बुलाया जाता है। तो शांति देवी अपने पति को देखकर शर्मात है, तो में बच्चा बैठा तो और अपने सास ससुर को जो है 5 हुए थे। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने के बाद उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं ये था कि ये कैसे हो सकता है, और चूँकि 10 साल उस टाइम पे हुई उम्र थी। तो अब उनके माता पिता के बीच और शांति के माता पिता के बीच बातें होती हैं, ये सब चीज़ें कि कैसी कैसी बच्ची एक्टिविटी कर रही, बोल रही कि आप सास ससुर हैं। हालांकि जब जीवनों के लाने पहुँचाओ, मतलब जीवन गए तो उनसे बताओ नहीं गया तो कौन सा सास मतलब कि सास ससुर है, कौन बेटा है, कौन पति है। इसके बाद जीवन चाहिए नहीं पहुँचा थे तो फिर लुगदी के लाने मतलब कि शांति देवी के लाने बुलाओ जाए और पूछी जात के कौन पति है, इनमें पहचानो, और कौन सास ससुर हैं, कौन बेटा है। तो ये सारी चीज़ें करी जाती। तो हूबहू बहुत देख के हूबहू बताती है कि ये मेरे पति हैं, जो कि पति थे। सास ससुर के लाने बता दे उनका बेटा था नवनीत लाल, उनके नाले मतलब भी बाकायदा बता दे, और उन सब जनों के देख के रोने लगा। तो कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल मोमेंट है तो
कि जो शायद नहीं चाहती उस टाइम पर मरना, लेकिन उसी किस्मत में शायद यही था मरना, तो उस टाइम पर मर गई थी। तो बहुत सारी रोत है और अपने बच्चे को गले से लगा ले, और सबसे बोला था कि जो खिलौना रखे हैं वो सारे खिलौना लाओ, मेरे बच्चे को दे दो। उस टाइम पर कैसे बच्चे की उम्र भी 10-11 साल थी, मतलब कि लुगदी की उम्र की हो गया तो शांति देवी की। तो ये बात फिर ये सारी चीज़ें हो रही, शायद उनके माता पिता भी इमोशनल थे, रो रहे थे, पूरे बेवरा भी रो रहे थे, घर परिवार पूरे इमोशनल है। तो इसके बाद खाना पीना होते हैं और शाम होते और उन्होंने को जावे का टाइम होते। तो कहीं ना कहीं ये था कि अब फिर भी जो उनके पति थे शांति देवी की, या उर्फ लुगदी की, जो केदारनाथ चौबे, तो वे चाहते थे कि एक बार और फिर से कहीं ना कहीं जो बात कर ली जाए लुगदी से। तो के बाद वे लुगदी के लाने एकांत में लवा जाते और बात करते हैं और पूछे थे जी सारी चीज़ें, जो कि एक शारीरिक संबंधों के बारे में, जी सारी चीज़ें, और अकेले पति पत्नी जी जो भी बातें करते हैं अक्सर इन सारी चीज़ों की बातें पूछते थे। तो पत्नी बोला था कि वो तो सब ठीक है, आप ये बताओ कि आपने तीसरी शादी क्यों करी? आपने हमसे बातों कहो तो कह दिया हमें कुछ हो जाए, हम मर जाए, तो हम तीसरी शादी नहीं करें। आप तो बहुत धोखेबाज निकले, आपने तीसरी शादी कर लो। तो ये पे जो उनके पति थे केदारनाथ चौबे जी, उनको कुछ बोल तो नहीं, बात भी बोलने लगा, हम हालात के सामने मजबूर थे, हमारा एक बच्चा था शायद उसको परवरिश करने थी, इससे सारी चीज़ें बताते हैं, तो हमें तीसरी शादी करनी पड़ी। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें बातचीत होने के बाद शाम को केदारनाथ चौबे अपनी पत्नी, बेटा और माता पिता के साथ मथुरा के लिए लाने जो रवाना हो गया। तो शांति बहुत रो रही थी, जिद कर रही थी उनके साथ जावे की, लेकिन उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से उनको मतलब बेलात फुसला तो घर पर रखा थे, चूँकि ये सारी चीज़ें भी थी कि एज को अंतर और जात समाज, दुनिया की चीज़ें और नियम कानून, ये सारी चीज़ें थी। तो मतलब कि अब केदारनाथ के यहाँ जाना शांति देवी का मुश्किल था, ये हो नहीं सकता था। तो अब ये सारी चीज़ें भाई, तो अब जब कहानी अब धीरे धीरे निकल कर सामने बाहर आई, पेपर अखबारों में फटाफट निकली और जो है पूरे देश में फैल गई। देश में फैलने के बाद जहाँ देश और दुनिया में भी कही गई थी। तो अब धीरे धीरे जब बात महात्मा गांधी के नाम पता चली, तो महात्मा गांधी ने अपनी आसाम में बुलाकर उठे हम पे लुगदी से जी सारी चीज़ें पूछी, बातचीत करी, उसके पुनर्जन्म की कहानी पूछी, तो हूबहू उसने सही जवाब दिया। तो अब गांधी जी के लाने भी लगो यार कि जा कितनी सच्चाई है बात में। अब जा तो एक नई चीज़ निकली है दुनिया में, तभी की जो है सच्चाई को पता लगा जाए। तो बाकायदा 15 लोगों की टीम बनाई गई। 15 लोगों की टीम बनाने के बाद अब लुगदी को उर्फ शांति देवी को 1935 में मथुरा ले गया 15 के 15 लोग। अब भी वहाँ ट्रेन से लौट जाते हैं। ट्रेन से लौटने के बाद मतलब स्टेशन पर पहुँचा तो और लुगदी से पूछा कि अपने कितने देर में जो है मथुरा पहुँच जाए और स्टेशन से तुम का घर जा सका तो अकेली, मतलब अकेली पहुँच सकत कि नहीं। तो लुगदी कहने लगी ठीक है, आप उन्हें हमें स्टेशन तक मतलब चलो साथ में, हम स्टेशन के बाद बाकायदा रास्ता बता दें और कहाँ पर घर है जो भी बता दें। चूँकि अब 10-11 साल की बच्ची पहली बार मथुरा जा रही, तो अब देखो मतलब ईश्वर के चमत्कार। तो बाकायदा जी उन्हें स्टेशन से दिल्ली से बैठा था मथुरा के लिए ट्रेन रवाना होते। ट्रेन रवाना होने के बाद अब स्टेशन के बाहर निकला था, तो जैसे ही कि तो पूरी भीड़ भाड़ में वो एक शख्स के लाने देखा था। तो वह अपना दुपट्टा अपने कंधे पर डाले थी, तो वो अपने सिर पर करके नीचे उतरा था। सभी जो 15 लोग थे तो वे भी आश्चर्यचकित थे। तो जाकर भीड़ में उतरे पे एक शख्स खड़े थे, उनके पैर छुए थे। तो लोग पूछते हैं कि तुम लोग क्यों लाने पैर, मतलब पैर क्यों छुए उस शख्स के? तो वो बोला था कि ये मेरे पति केदारनाथ चौबे के बड़े भाई है, मतलब कि मेरे जेठ हैं। तो उनसे पूछताछ करी जात तो जो निकला था कि केदारनाथ चौबे के बड़े भैया। तो जहाँ भी एक अद्भुत जो है वाक्य था
तो इसके बाद फिर एक तांगा करा हो जाता। तांगा के बाद तांगे वाले से बोल दी जाती कि हम लोग कुछ रास्ता नहीं बताए, ये बच्ची है, जहाँ जाए बता वहीं चलना है। तो बाकायदा जो है बच्ची के लाना जो बच्ची बाकायदा रास्ता बताती जाती है और ये लोग जो है केदारनाथ चौबे के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि जो कृष्ण कृष्ण जी के मंदिर के सामने, कृष्ण बिहारी मंदिर के सामने उनका घर था। बाकायदा उतरती है और अंदर जाती है और बाकायदा फिर बताती है कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर जो है नहाती थी, कहाँ पर जो वॉशरूम वगैरह है और कहाँ पर सोती थी। एक एक चीज़ एग्जैक्ट अपने पति के साथ बता दिए कि यहाँ पर मैं सोती थी, यहाँ पर नहाती थी, वहाँ पर एक कुआं था। तो बोलती है कुआं कहाँ आ गया। तो उस टाइम पे कुआं शायद जो उसके पति ने पत्थर से ढकवा दिया था या ढक दिया था। तो केदारनाथ चौबे बोलते हैं कि कुआं यही है और इसको मैंने पत्थर से ढक दिया। तो पत्थर हटाकर बताते हैं। तो एग्जैक्ट कुआं भी वहीं था, सारी चीज़ें वहीं थी और बोलती है कि मैंने मेरी मौत से पहले 150 रुपये जो मेरे बेडरूम में छुपाए थे, क्योंकि गमला के शायद नीचे थे, शायद गमला में थे। तो बाकायदा सभी लोग जाते हैं उस गमले को देखते हैं। तो बाकायदा वहाँ पर एक जगह थी लेकिन उसमें पैसे नहीं थे, 150 रुपये। तो पूछा जाता है केदारनाथ चौबे से। तो केदारनाथ चौबे बोलते हैं कि जो है हाँ ये सही बोल रही हैं, मेरे पास जो है मुझे लुगदी की मौत के बाद यहाँ पर 150 रुपये मिले थे। हालांकि सभी चीज़ें बिल्कुल एग्जिट थी जो वो बच्ची शांति देवी बता रही थी। तो माता पिता से अपने सासू से मिलने के बाद और पति से मिलने के बाद बहुत खुश हुई। इसके बाद जो है इसको दिल्ली वापस लाया गया और इसके बाद फिर एक विदेश से कोई एक्सपर्ट आए थे, उनका नाम मुझे नहीं पता। तो उसके बाद ये एक्सपर्ट जो स्टेशन से, अब ये एक्सपर्ट उसके लुगदी के माता पिता के यहाँ ले गया जो पहली बार उसका जन्म हुआ था। तो माता पिता के यहाँ लोग लेकर गए। तो वहाँ पर माता पिता को देखकर बहुत रोती है, गले लगती है। तो ये भी एक इमोशनल मोमेंट था। चूँकि मथुरा में उसके माता पिता थे जो कि जिनका नाम उस टाइम पे जो चतुर्वेद नाम के जो शख्स थे। तो माता पिता भी ठीक ठाक थे, जिंदा थे। तो माता पिता के घर जाकर घूमती है, बात करती है। माता पिता चूँकि बहुत बूढ़े हो चुके थे उस टाइम पे, तो सारी कहानी बताती है। माता पिता को बताते हैं कि मेरा जन्म वहाँ पर हुआ है और मैं दिल्ली में जन्मी हुई, मेरी मृत्यु हुई थी 23-24 साल में। आप लोगों ने मेरी कभी खबर भी नहीं ली, मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। तो वो रोने लगते हैं कि बेटा तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, अब हम लोग कहाँ ढूंढते तुम्हारी। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल बातें हो रही थी, बेचारी रो रही थी। तो इसके बाद ये होता है, फिर ये भी बिल्कुल पूरी सही कहानी थी जो माता पिता के बाद अभी इसको लाकर जो है फिर मथुरा फिर जो है दिल्ली लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हुई और लगभग जो सारी कहानियाँ जो एक्टिविटी हो रही थी बिल्कुल रियल हो रही थी। तो इसके बाद गांधी जी ने भी इस बात पर पक्की मोहर लगा दी थी कि ये जो कहानी है बिल्कुल रियल है। इसके बाद लुगदी जो है दिल्ली में ही रही, क्योंकि अब वह अपने पति के यहाँ जा नहीं सकती थी। उम्र का फासला था और जात समाज और कानून वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो लुगदी अब दिल्ली में रही और उसने अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं करी। 27 नवंबर 1987 को 61 साल की उम्र में लुगदी का देहांत हो जाता है। लुगदी और शांति देवी का देहांत होता है और उनने अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं करी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि ये एक रियल कहानी है, ये किसी प्रकार की फेक या व्यूज़ पाने के चक्कर में कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और जो भी मैं कहानी सुनाता हूँ हम लोग का रियल होती हैं और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मैं आप लोगों को पहुँचाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी फर्जी जानकारी या गलत जानकारी मिले। तो बाकी बहुत अच्छी कहानी लगी और आप लोग जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। हो सकता है कई लोगों ने सुनी हो
कई लोगों ने ना भी सुनी हो। बाकी जिन लोगों ने सुनी हो कमेंट में ज़रूर यस या नो लिखें, और आप लोग बताएं ज़रूर कहानी कैसी लगी। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे किसी नई कहानी में, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।